आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, जहां पर अखिलेश यादव चुनाव से पहले अब पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि शंकराचार्य के मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार सरकार पर अटैक कर रहे हैं और अब डिप्टी सीएम ने उन पर पलटवार की और कहा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और अब फाइनली हुआ कि अखिलेश यादव पूरी तरह से तिलमिला उठे हैं। आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत किसी से नहीं छिपी है। मौका कोई भी हो, दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने से नहीं चूकते। इस बार मुद्दा है शंकराचार्य का, तो अखिलेश ने आओ देखा ना ताओ अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में कूद पड़े और लगे बीजेपी को सनातन विरोधी बताने। वहीं केशव प्रसाद मौर्य मामले को शांत करने में जुट गए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। केशव मौर्य अभी मामले को सुलझाने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश ने अखिलेश को ऐसी सियासी पटखनी दी कि अखिलेश तिलमिला उठे। ब्रजेश ने अखिलेश पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अखिलेश का बेटा बेटी जो भी सकते यही ना, कोई तीसरे का भी नाम आएगा, चाचा का भी नाम आएगा क्या बताओ? चाचा के लड़के का भी नाम आने वाला है क्या? लेकिन अखिलेश कहां मानने वाले। केशव प्रसाद के बाद उनके निशाने पर ब्रजेश पाठक आ गए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ब्रजेश के पास कोई काम नहीं है। वैसे अखिलेश और केशव के बीच बयान के शोले चलते रहते हैं, लेकिन इस बार यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अखिलेश को सबक सिखाने के लिए मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, जहां पर अखिलेश यादव चुनाव से पहले अब पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि शंकराचार्य के मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार सरकार पर अटैक कर रहे हैं और अब डिप्टी सीएम ने उन पर पलटवार की और कहा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और अब फाइनली हुआ कि अखिलेश यादव पूरी तरह से तिलमिला उठे हैं। आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत किसी से नहीं छिपी है। मौका कोई भी हो, दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने से नहीं चूकते। इस बार मुद्दा है शंकराचार्य का, तो अखिलेश ने आओ देखा ना ताओ अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में कूद पड़े और लगे बीजेपी को सनातन विरोधी बताने। वहीं केशव प्रसाद मौर्य मामले को शांत करने में जुट गए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। केशव मौर्य अभी मामले को सुलझाने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश ने अखिलेश को ऐसी सियासी पटखनी दी कि अखिलेश तिलमिला उठे। ब्रजेश ने अखिलेश पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अखिलेश का बेटा बेटी जो भी सकते यही ना, कोई तीसरे का भी नाम आएगा, चाचा का भी नाम आएगा क्या बताओ? चाचा के लड़के का भी नाम आने वाला है क्या? लेकिन अखिलेश कहां मानने वाले। केशव प्रसाद के बाद उनके निशाने पर ब्रजेश पाठक आ गए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ब्रजेश के पास कोई काम नहीं है। वैसे अखिलेश और केशव के बीच बयान के शोले चलते रहते हैं, लेकिन इस बार यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अखिलेश को सबक सिखाने के लिए मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, जहां पर अखिलेश यादव चुनाव से पहले अब पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि शंकराचार्य के मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार सरकार पर अटैक कर रहे हैं और अब डिप्टी सीएम ने उन पर पलटवार की और कहा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और अब फाइनली हुआ कि अखिलेश यादव पूरी तरह से तिलमिला उठे हैं। आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत किसी से नहीं छिपी है। मौका कोई भी हो, दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने से नहीं चूकते। इस बार मुद्दा है शंकराचार्य का,
तो अखिलेश ने आओ देखा ना ताओ अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में कूद पड़े और लगे बीजेपी को सनातन विरोधी बताने। वहीं केशव प्रसाद मौर्य मामले को शांत करने में जुट गए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। केशव मौर्य अभी मामले को सुलझाने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश ने अखिलेश को ऐसी सियासी पटकनी दी कि अखिलेश तिलमिला उठे। ब्रजेश ने अखिलेश पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अखिलेश का बेटा बेटी जो भी सकते यही ना, कोई तीसरे का भी नाम आएगा, चाचा का भी नाम आएगा क्या बताओ? चाचा के लड़के का भी नाम आने वाला है क्या? लेकिन अखिलेश कहां मानने वाले। केशव प्रसाद के बाद उनके निशाने पर ब्रजेश पाठक आ गए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ब्रजेश के पास कोई काम नहीं है। वैसे अखिलेश और केशव के बीच बयान के शोले चलते रहते हैं, लेकिन इस बार यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अखिलेश को सबक सिखाने के लिए मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, जहां पर अखिलेश यादव चुनाव से पहले अब पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि शंकराचार्य के मुद्दे पर अखिलेश यादव लगातार सरकार पर अटैक कर रहे हैं और अब डिप्टी सीएम ने उन पर पलटवार की और कहा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और अब फाइनली हुआ कि अखिलेश यादव पूरी तरह से तिलमिला उठे हैं। आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत किसी से नहीं छिपी है। मौका कोई भी हो, दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने से नहीं चूकते। इस बार मुद्दा है शंकराचार्य का, तो अखिलेश ने आओ देखा ना ताओ अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में कूद पड़े और लगे बीजेपी को सनातन विरोधी बताने। वहीं केशव प्रसाद मौर्य मामले को शांत करने में जुट गए। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। केशव मौर्य अभी मामले को सुलझाने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश ने अखिलेश को ऐसी सियासी पटकनी दी कि अखिलेश तिलमिला उठे। ब्रजेश ने अखिलेश पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अखिलेश का बेटा बेटी जो भी सकते यही ना, कोई तीसरे का भी नाम आएगा, चाचा का भी नाम आएगा क्या बताओ? चाचा के लड़के का भी नाम आने वाला है क्या? लेकिन अखिलेश कहां मानने वाले। केशव प्रसाद के बाद उनके निशाने पर ब्रजेश पाठक आ गए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ब्रजेश के पास कोई काम नहीं है। वैसे अखिलेश और केशव के बीच बयान के शोले चलते रहते हैं, लेकिन इस बार यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अखिलेश को सबक सिखाने के लिए मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।